न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आप जानते हैं कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर है। आपके जहन में कोरोना को लेकर कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, तो आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर अपने सवाल को साझा कर सकते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी और डॉक्टर सोनिया लाल, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। जो नंबर आपको डायल करना है वो नंबर लगातार आप अपनी स्क्रीन पर नीचे देख रहे हैं। इमरान हमारे साथ जुड़े हैं। जी इमरान, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा पूछना ये है सर कि ये मैक्सिमम कितने दिनों में अच्छा हो जाता है? अगर किसी को कोरोना वायरस है तो मैक्सिमम कितने दिनों में अच्छा हो जाता है? डॉक्टर सोनिया, कोई समय सीमा है क्या? ज़्यादातर देखा गया है, अभी हम एक 14 दिन का लेके चल रहे हैं, बट बहुत लोग 7 से 8 दिन में ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी की तबीयत बिगड़नी भी होती है वो उतने समय में ही हो जाती है, पर ज़्यादातर लोग 7 से 8 दिन में। पर जो अगर किसी को कोरोना वायरस है, कोविड इन्फेक्शन पॉजिटिव आया है या कोई भी ऐसे लक्षण है, तो 14 दिन डेफिनेटली खुद को सेल्फ आइसोलेट करके रखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। मतलब तो अकेले में आप खुद को बंद कर लीजिए, देखिए कि किस तरीके की स्थितियाँ हैं। जी जी, कहिए डॉक्टर लाल। बिल्कुल, हाँ जी, नहीं बस वही सबसे ज़रूरी बात यही है कि अगर किसी को कोई सिम्टम्स है तो सेल्फ आइसोलेट करें, पर ज़्यादातर लोगों में 7-8 दिन में सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी पूछिए अपना सवाल। कुणाल पानीपत से जुड़ रहे हैं। जी कुणाल, पूछिए। हेलो मैम, नमस्कार। जी कुणाल, पूछिए अपना सवाल। मैम, ये कोरोना वायरस का क्या मतलब सॉल्यूशन कुछ निकाला है डॉक्टरों ने या नहीं? डॉक्टर स्वाति, ये सबसे बड़ा सवाल। हाँ, पूरी दुनिया के सामने। जी हाँ, देखिए बहुत सारे ड्रग्स पे ट्रायल चल रहा है, और जैसे कि आपको बताया WHO का भी एक सॉलिडेरिटी ट्रायल चल रहा है, जहाँ पर पूरे विश्व के जो डॉक्टर्स हैं, जो भी अपने पेशेंट्स में अच्छा रिजल्ट देख रहे हैं, जो दवाइयाँ हैं उन्हीं से वो वहाँ पे सारा डेटा फीड हो रहा है, और उम्मीद है कि जल्दी ही इसका कोई इलाज आएगा। एग्जिस्टिंग एक नई दवा भी ट्राई हो रही है जिसका नाम रेमडेसिविर है, जिससे ट्रायल्स चल रहे हैं, तो उम्मीद है कि जल्दी दवा आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए आज की तारीख में हम ये नहीं कह सकते कि ये दवा इसका इलाज है। सुल्तानपुर से आदित्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सोनिया लाल। जी आदित्य, पूछिए अपना सवाल। हेलो, हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी मम्मी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो उनकी सांस फूलती है, तो उनको कोरोना से बचने के लिए क्या क्या मतलब प्रिकॉशंस लेना चाहिए? डॉक्टर सोनिया। हाँ जी, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर उनको जैसे दमे की तकलीफ़ है या कोई भी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, मतलब ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, और वो उनकी उम्र 60 से ऊपर है या ऐसे में 60 से नीचे भी है, सबसे पहली बात, घर से बाहर ना निकलें, कम से कम बाहर निकलें। कोशिश करें कि वो घर में सेल्फ आइसोलेट करके ही रहे। इसलिए लॉकडाउन चल रहा है क्योंकि यही ग्रुप है जो लोग जब बाहर जाते हैं, अगर इनको इन्फेक्शन होती है तो इनको इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकती है क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। प्लस ये भी देखा गया है कि ये जो इन्फेक्शन है ये लंग्स की, फेफड़ों की बीमारी है, तो इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है जिन लोगों को कोई भी ऐसी कंडीशन है, जैसे मैंने पहले कहा था, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, दमे की बीमारी या कैंसर, ज़्यादा उनको और भी ज़्यादा ध्यान देना है कि जिनका इम्यून सिस्टम कम है कि वो बाहर बिल्कुल ना जाएं। कोशिश करें बिल्कुल भी ना बाहर जाएं, घर में रहें। डॉक्टर स्वाति, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यहाँ पर ये और ऐड करना चाहूँगी इसके साथ साथ, जो डॉक्टर सोनिया ने बताया कि अपनी मम्मी को अपने घर में अगर कोई पोता पोती, नाता नाती है आपके घर में, तो उनसे अलग रखिए। इस वक्त 3 फीट का डिस्टेंस बना के रखिए अपनी मम्मी से। उनकी तबीयत ठीक है तब भी उनको आपको 3 फीट के डिस्टेंस पे ही पूरे परिवार को रहना। ये आप बच्चों के हिसाब से भी बेहतर कर रहे हैं और मम्मी के हिसाब से भी बेहतर कर रहे हैं। भूमि हमारे साथ जुड़ रही है राजस्थान से। जी भूमि, पूछिए अपना सवाल। मुझे पूछना था कि कोरोना के वातावरण में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? ठीक है डॉक्टर स्वाति, ये वो सवाल है जो हर किसी को पता होना चाहिए। इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता कैसे हम बढ़ाएं, क्या हमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, इस वक्त बहुत ज़रूरी है एक तो नियमित खाना खाना, और घर का बना हुआ खाना खाइए, अच्छे से फल सब्जियां, इस तरह की चीज़ें खाइए जिससे कि हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है। और ख़ास तौर से इस वक्त पे अगर हम खट्टी चीज़ें खाएं, जैसे कि आंवला हो गया, संतरा हो गया, पपीता है, अमरूद है, इसके अलावा गाजर होती है, पालक होता है, इन सब चीज़ों में विटामिन सी ज़्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाते हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों का सेवन करें और समय से खाना खाएं और तला भुना नहीं खाएं, जंक फूड नहीं खाएं, तो वो सब हमारे इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें और साथ ही घर में एक्सरसाइज ज़रूर करिए, नींद अच्छी लीजिए और अपने आप को तनाव मुक्त रखिए। इन सब चीज़ों से भी इम्यूनिटी बढ़ती है।
जी सोनू मुजफ्फरनगर से हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश से। जी सोनू, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मोदी जी ने सबको बोल रखा है, सब अपने लोग घरों में है, बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन सर जो हमारे पास में ये सब्जियां और फल आ रही हैं, इनको हम किस तरीके से यूज करें और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी वायरस के आने की संभावना तो बनी रहेगी ना। डॉक्टर सोनिया। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है, जब सब्जियां आती है तो बहुत ज़रूरी है कि आप इनको धोएं। कोशिश करिए कि अगर बहते पानी में, रनिंग वाटर में आप इनको धो सकते हैं एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए अच्छी तरीके से, तो उन सब्जियों को आप बिल्कुल खा सकते हैं। उसके बाद उनको पूरी तरह से सूखने दें, धोएं। और अगर बाय चांस रनिंग वाटर नहीं है, जैसे पहले डॉक्टर स्वाति ने कहा था, तो डेफिनेटली आप उन सब्जियों को एक बर्तन में भिगो के रख सकते हैं और उसके बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनंत पुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जो भी अगर कोई बाय चांस नॉन वेजिटेरियन फूड खाता है, मैं ये ऐड जी हाँ जी हाँ जी अनंत पुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी पूछिए अनंत जी सवाल। हाँ सर, निवेदन ये था कि हम सिटी में एक गौशाला चला रहे हैं साहब। हेलो जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हम सिटी में एक गौशाला चला रहे हैं साहब। जी गौशाला जिसमें गाय हैं। जी। तो क्या ये कोरोना पशुओं को, गायों को भी हो सकता है? डॉक्टर स्वाति, क्या पशुओं गौशाला के को बंद कर दें क्या कुछ दिन के लिए? नहीं, देखिए ऐसा देखा गया है कि मनुष्य से ये पशुओं में नहीं जाता है, तो घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी गौशाला है तो आप अपने गायों का पूरा, अपने पशुओं का पूरा ध्यान रखिए, लेकिन जितनी देर आप उनकी केयर कर रहे हैं, आप उनके साथ हैं, उतनी देर आप अपने हाथ अपने आँख नाक मुंह में नहीं लगाएंगे, और उनकी केयर करने के बाद आप अपने हाथ अच्छे से साबुन और पानी से धो लें। लेकिन इंसानों को कोरोना वायरस हो रहा है, क्या जानवरों में भी, पशुओं में भी कोरोना वायरस का संक्रमण का असर दिखता है? अगर वो चारा बाहर से खा रही है कोई गाय जो कोरोना संक्रमित ला रहा है, तो क्या कोरोना का खतरा नहीं, है जानवरों में? अभी तक जानवरों से ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। तो आपके घर में अगर पालतू कुत्ते हैं, बिल्ली है, या आप गाय वगैरह का ध्यान रख रहे हैं, भैंसे हैं आपके घर में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जो प्रिकॉशंस मैंने बताए बस उनको फॉलो कीजिए। सुमित कुमार हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। जी सुमित पूछिए अपना सवाल। सर एक बात बताइए कि कोरोना क्या कैसे लड़ना जाए? क्या सवाल है सुमित आपका? सर हमारा सवाल ये है, पहला सवाल सर, यहाँ पे बिहार में कोरोना वायरस के लिए क्या हल्ला है? बिहार में? आप बिहार में हैं सुमित, सवाल क्या है आपका? हल्ला मतलब क्या, तात्पर्य क्या आपका? तो समस्या ये है कि बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जी ये आप कोरोना वायरस के जो आप बता रहे हैं, ये कैसे है? नहीं देखिए, जिलेवार स्थिति तो हम यहाँ पर बैठकर नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन लगातार जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। राज्यों के स्तर पर भी और केंद्र के स्तर पर भी प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं कि इसका सिर्फ एक बचाव है कि आप अपने घर में रहिए, लगातार खुद को अलग रखिए, 3 फीट की दूरी रखिए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? घर में बैठकर अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर सोनिया लाल, क्या कुछ मैं कर सकता हूं अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए? बहुत संक्षेप में। हाँ बिल्कुल, जैसे डॉक्टर स्वाति ने ऑलरेडी बहुत विस्तार में बहुत अच्छी तरीके से सारे पॉइंट्स बता दिए। सबसे ज़रूरी बात है कि प्रॉपर फल फ्रूट खाइए, हेल्दी खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए, पौष्टिक आहार रखिए। विटामिन सी में देखा गया है कि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो जैसे संतरा, विटामिन सी रिच फ्रूट खाइए, संतरा हो गया, विटामिन ए गाजर हो गई, जितनी हरी सब्जियां हैं वो खाइए, वो बहुत ज़रूरी है। प्लस एक्सरसाइज से पता है, घर पे बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज ना करें। घर पे बैठ के भी बहुत सारे आजकल आपको यूट्यूब पे जाके वीडियोस मिल जाएंगे, मतलब नेटवर्क सबके पास, बहुत लोगों के पास होता है कि घर पे बैठ के भी एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। जितना घर पे आप योगा से देखा गया इम्यूनिटी बढ़ती है, तो बहुत सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, प्राणायाम करिए। इन सबसे देखा गया कि इम्यूनिटी बढ़ने में मदद करता है। एंड सबसे ज़रूरी, स्ट्रेस ना लें। इस सबको ये समझना है इस समय पे कि पैनिक नहीं होना है। लॉकडाउन इसलिए है क्योंकि हमें पहले पता है कि अगर हम लॉकडाउन अभी नहीं करेंगे तो इटली और अमेरिका जैसी स्थिति बन सकती है। बिल्कुल, ये अपने बाकी देशों से सबक लेते हुए फैसला पहले ले लिया है। लोग बाहर निकल रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। अल्ताज अंसारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अंसारी साहब, पूछिए अपना सवाल। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा सवाल है डॉक्टर लाल जी से
ये हमारे पीठ से लेके पैर में हल्का सा ही दर्द रहते हैं। और लाल जी, ये मेडिकल से हम 1-2 रुपये की गोली ले लेते हैं तो उसमें हमारे ठीक हो जाता है, तो इससे हमें कोई कोरोना का इन्फेक्शन तो नहीं है। डॉक्टर सोनिया, हाँ जी, आपको ये दर्द है कब से? कोई खड़े होने का काम है तो वो जब काम करने से ही दर्द होता है, बाकी दर्द नहीं होता है। कितने सालों से, मतलब कितना वक्त हो गया आपको अंसारी साहब इस दर्द के साथ? नहीं होता, तो कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ जी, ये सर करीब लगभग 15 दिन से। अच्छा, अभी 15 दिन से है, लेकिन सिर्फ जब आप काम करते हैं तब होता है। वैसे शरीर में वैसे कोई दर्द नहीं है, कोई और नहीं है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये कोरोना से संबंधित नहीं है। हो सकता है कि जब आप खड़े रहते हैं तो पीठ में कभी कभी नस दब जाती है, जिसके कारण ऐसा दर्द हो जाता है। पर अगर ये दर्द बढ़ता रहेगा या ज़्यादा आपको तकलीफ देगा तो डेफिनेटली प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को जाके दिखाइए, न्यूरोलॉजिस्ट को जाके दिखाइए। उससे आपको एटलीस्ट प्रॉपर दवाइयाँ मिलेगी, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि वैसे ही जाके कभी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। बहुत एक कारण है कि इतने सालों की पढ़ाई होती है डॉक्टरों की, इतने साल लगते हैं डॉक्टर बनने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को तकलीफ है प्रॉपरली जाके प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लीजिए और एक प्रॉपरली दवाई लीजिए। बस ऐसे किसी से भी दुकान से हम लोग खुद को डॉक्टर मान लेते हैं, मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाते हैं और दवाई ले लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। आपकी जिंदगी पर खतरा हो सकता है। जफर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक दर्शक। जी जफर, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर स्वाति आप जवाब दीजिए। सर, मेरी मिसेज है, उनके बुखार है और खांसी हो जाती है, एंटी एलर्जी टेबलेट दे देते हैं और कफ सिरप दे देते हैं, उससे रिलीफ हो जाता है हल्का। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? डॉक्टर स्वाति, कितने दिन से बुखार है आपको जफर जी? नहीं, 2 दिन से ही है। 2 दिन से बुखार है, तो घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए। बुखार नहीं है, सिर्फ खांसी है। सिर्फ खांसी है? हाँ। अच्छा, और आप कहीं ऐसे जगह से तो नहीं होकर आए हैं, अभी कहीं से ट्रैवल करके तो नहीं आए हैं जहाँ पर कोरोना वायरस इन्फेक्शन था? नहीं, वैसे नहीं करते, लोग रहते हैं और लॉकडाउन रहते हैं पूरे के पूरे। और आपके परिवार का कोई व्यक्ति या कोई मित्र आपका ट्रैवल करके तो नहीं आया जिसके साथ आपने समय व्यतीत किया हो? नहीं, बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है। आप मामूली जो खांसी है उसके लिए दवा ले लीजिए, लेकिन अपने लक्षणों का ध्यान रखिए। अगर आपको सांस लेने की दिक्कत होती है, तेज़ बुखार होता है या खांसी बहुत ज़्यादा होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। और तब तक अपने को मास्क लगा के रखिए और अपने घर वालों से 3 फीट की दूरी बनाइए और समय समय पर साबुन और पानी से हाथ धोइए, ताकि आपके घर के बाकी लोगों को आपसे इन्फेक्शन ना हो। रजत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी रजत जी, पूछिए सवाल। प्रदत्त पूछिए अपना सवाल। सर, हम जैसे गांव में रहते हैं तो गांव में अगर घर को सैनिटाइज करना है या गलियों को सैनिटाइज करना है तो इसके लिए मतलब क्या व्यवस्था रहती है? गांव में जैसे सैनिटाइज करने के लिए कोई आ नहीं रहा, तो अगर ग्रामीण स्तर पर सैनिटाइज करवाना हो तो किस चीज से सैनिटाइज करते हैं? प्रदत्त, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। वहां पर तो देखिए निगम नहीं है, कोई नगर निगम नहीं है, कैसे सैनिटाइज करेंगे? देखिए, बहुत आसान तरीका है। आप फिनाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास फिनाइल है, या फिर ब्लीचिंग पाउडर आता है। 100 ml का ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूशन को 900 ml पानी में मिला लीजिए और ये 2 कमरों के लिए काफ़ी होता है। तो इस सोल्यूशन से आप घर की जितनी भी सतह, बहुत सस्ता होता है, ये काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। और इसको जो है, इससे आप अपने घर की सतह साफ़ कर सकते हैं, फ्लोर भी साफ़ कर सकते हैं। तो दिन में 1 बार करना बहुत है। अगर आप दिन में 1 बार अपनी इन सब चीज़ों को, जहाँ ज़्यादातर लोगों के हाथ लगते हैं, उन चीज़ों को साफ कर ले। और अपने मोबाइल को भी 1 बार ज़रूर सैनिटाइज कर लीजिए, क्योंकि वो उस पर भी कई लोगों के हाथ लगते रहते हैं। तो आसानी से आप इससे सैनिटाइज कर सकते हैं। तो प्रदत्त, जो जानकारी यहाँ पर डॉक्टर स्वाति ने दी है उसका इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा। अपने गांव में और आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिएगा कि वो अपने स्तर पर भी सैनिटाइज करते रहें। जबलपुर का रुख करते हैं, हमारे साथ अजय जुड़ रहे हैं। जी अजय जी, पूछिए सवाल। जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो कोरोना वायरस है क्या मच्छरों द्वारा भी फैलता है? डॉक्टर सोनिया। मच्छर पूछे? हाँ जी, नहीं, ये मच्छरों के द्वारा अभी कोई बिल्कुल नहीं फैलता है। कोई घबराने की बात नहीं है, मच्छरों से नहीं होता। अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं है। एक ही तरीके से फैलता है, वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसका मतलब जब हम कोई खांसी या जुकाम करता है किसी चीज़ पे, जब वो आके वो जो थूक होता है वो आके सेटल हो जाता है, उसके अंदर वायरस होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, हम बार बार ये बात कहते हैं, हाथ धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को छूते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी आंखों को, नाक या मुंह को छूते हैं तो वो वायरस हमारे अंदर जा सकता है। या किसी से हम बहुत पास में हैं, कोई छींक मारते हैं, बहुत पास खड़े हैं, तो
वो वायरस के हम इनहेल कर लेते हैं, सांस ले लेते हैं और उससे भी वो लंग्स के अंदर चले जाता है। तो वो 2 ही तरीके हैं जिससे अभी ये फैलता है। लेकिन डॉक्टर तो स्वाति, इसलिए कोई किसी घबराने की कोरोना बात नहीं है। संक्रमित को कोई मच्छर काटता है और वहां से वो उड़ान भर के किसी दूसरे सामान्य व्यक्ति को काटता है, तब भी क्या ये संक्रमण नहीं ट्रांसफर होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वायरस, देखिए वायरस जो होता है उसको कोई एक वेक्टर चाहिए होता है, यानी कि एक बॉडी चाहिए होती है अपने आप को जीवित रखने के लिए। लेकिन ऐसा देखा गया है ना मक्खी, ना मच्छर, ना कोई और वेक्टर किसी भी इसको वायरस यूज़ नहीं कर रहा है। वो ह्यूमन टू ह्यूमन बड़ी आसानी से जा रहा है। तो अगर मेरे को मच्छर ने काटा और मेरे को कोरोना वायरस है और फिर किसी और को काट ले, तो मच्छर के द्वारा कोरोना नहीं होगा। मैं ज़रूर उसे डायरेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन मच्छर के थ्रू नहीं होगा। चलिए, बिहार से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विजय जी। जी विजय कुमार जी, पूछिए अपना सवाल। जी विक्रम कुमार जी बोल रहे हैं। जी विक्रम, पूछिए, माफ कीजिएगा। जी मैं कह रहा था सर कि ये जो घर में हम जो रहते हैं ये अपने परिवार के साथ जी, तो अपने बच्चे वगैरह से भी दूरी बना के रखें। डॉक्टर स्वाति जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त आप बच्चों से भी दूरी बना के रखिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी लेवल कम होता है। तो जैसे लोग बच्चों को प्यार करते हैं, हक करते हैं, हम लोग पुचिया करते हैं एक दूसरे बच्चों को, अभी इस वक्त नहीं करना है ये चीजें भी। लेकिन अगर पूरे परिवार में सब सामान्य है, किसी को बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, तब भी दूरी बनाकर? जी हाँ, बिल्कुल। तो भी अभी ये सब चीजें हमें कम रखनी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखनी है। आप दूर से प्यार करिए, उन्हें पूरा अटेंशन दीजिए, जो बच्चों को जरूरत है, जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी करिए। लेकिन इस वक्त हमें क्लोज कांटेक्ट डेफिनेटली और अब तो सिर्फ 2 हफ्ते की बात है, तो इतना तो किया जा सकता है पूरे हिंदुस्तान में। प्रभाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागपुर से। डॉक्टर सोनिया जी, प्रभाकर पूछिए अपना सवाल। जी सर जी, मेरे को खांसी बहुत है। खांसी बहुत ज्यादा है प्रभाकर, आपको कितने समय से है? ये तो 2 साल हो गए। 2 साल से लगातार खांसी है। डॉक्टर को दिखा रहे हैं आप? हाँ, डॉक्टर इलाज चलो मेडिकल में। ठीक है डॉक्टर सोनिया, सुना आपने, क्या इनको कोरोना से घबराने की जरूरत है? क्या सलाह देंगे आप इन्हें? हाँ जी, नहीं, सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आपको खांसी बहुत देर से है तो ये पुराना लक्षण है, ये नया लक्षण नहीं है। फिक्र ज़्यादा वहाँ पे होती है अगर लोगों को नई खांसी शुरू होती है जो बुखार के साथ या जुकाम के साथ होती है और सांस में तकलीफ होती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर आपको खांसी 2 सालों से है तो हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है और आपकी जो फेफड़े वो थोड़े कमज़ोर हैं। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें, घर पे रहिए, बाहर ना निकलें और लोगों से जो भी आपके आसपास है उनसे 3 से लेकर 6 फीट की दूरी ज़रूर रखें, मिनिमम से मिनिमम 3 फीट की दूरी। अगर ऐसे में पर अगर आपको बुखार होता है या सांस लेने में तकलीफ होती है तो डेफिनेटली फिर आप अपने डॉक्टर के पास पक्का जाइए। डॉक्टर स्वाति, समय बहुत कम है, क्या मैं अपने घर की विंडो खोल के रख सकता हूँ? क्या मैं अपने घर के पार्क में टहल सकता हूँ? देखिए, आप घर की विंडो खोल सकते हैं, घर की बैल्कनी में जा सकते हैं, अपने टेरेस पे जा सकते हैं। ये हवा में ऐसे नहीं फैलता है। लेकिन आप पार्क नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो हमारा घर का दरवाज़ा है वो हमारी लक्ष्मण रेखा है लॉकडाउन के समय में, इसलिए पार्क नहीं जा सकते हैं। लेकिन वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि हम पार्क जाएंगे तो वहाँ पर हमें इन्फेक्शन हो जाएगा या ये हवा में फैलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हवा में ये तब फैलता है जब आप अस्पताल में होते हैं और वहाँ पर हाई प्रेशर एयर यूज़ करी जाती है ट्रीटमेंट करने के लिए, तो वहाँ ये एरोलाइज हो जाता है। इसलिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्टिव गियर यूज करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर ये हवा में रहता है। तो घर में आराम से रह सकते हैं, घर में आराम से रह सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। जी बिल्कुल। अगर लेकिन किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्शन है तो उसके 6 फीट के दायरे में ये वायरस हवा में हो सकता है, इसीलिए उनसे 6 फीट की दूरी बना के रखना बहुत जरूरी है। तो घर में रहें और दूरी बना कर रखें। अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो भी संभव हो सकता है, जो जानकार सलाह दे रहे हैं उसका पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनिया लाल आपका जुड़ने के लिए और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी आपका जुड़ने के लिए, दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।